हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 क्षितिज बुक के काव्य खंड से कविता, जिस कविता का नाम है छाया मत छूना। छाया मत छूना कविता के कवि का नाम है गिरिजा कुमार माथुर। ये जो गिरिजा कुमार माथुर है, कहते हैं कि मनुष्य अपनी पुरानी स्मृतियाँ को याद कर क्यों दुखी होता है। मतलब जो बीती हुई यादें होती है, पुरानी यादें होती है, चाहे वो सुख का घड़ी हो या दुख को घड़ी हो, उसको याद करना नहीं चाहिए। तो मैं आप लोगों को व्याख्या बता रही हूँ। यदि ये वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में यदि आप न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं इस कविता की सार आप लोगों को बता रही हूँ। ये जो गिरिजा कुमार माथुर है, उनका जन्म, सबसे पहले मैं कवि परिचय दे देती हूँ। उनका जन्म सन 1918 में गुना, मध्य प्रदेश में हुआ था। जगह का नाम है गुना और स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए में अंग्रेजी किया और एलएलबी की उपाधि लखनऊ से प्राप्त की। लखनऊ में शुरू में वो पढ़ाई के साथ साथ वकालत भी करते थे। बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हो गए। उनको दूरदर्शन केंद्र में उनको काम मिल गया। उनका निधन 1994 में हुआ। जो गिरिजा कुमार माथुर थे, उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो इस प्रकार है। नाश और निर्माण, ये उनकी रचनाएं की नाम है। उसके बाद धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जन्म कैद, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, ये गिरिजा कुमार माथुर की मुख्य रचनाएं हैं। इस भाषा शैली में कवि कहते हैं कि ये जो छंद में ध्वनि सौम्य के निदारद में प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मक संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद है। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी मोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं वाल्मीकि मिजाज के कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। तो ये जो कविता है छाया मत छूना, छाया मत छूना कविता में कवि कहते हैं कि जीवन का, जो हमारा मनुष्य का जीवन होता है, जो जीवन में घटित होने वाली घटनाएं होती है, इसका बहुत ही अच्छे से सुंदर चित्रण किया है कवि ने। छाया अर्थात जीवन की विगत स्मृतियां। विगत मतलब क्या होता है? बीता हुआ। जीवन में जो बीती हुई यादें होती है, उसको हमें कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसे कभी याद नहीं करना चाहिए, उसे कभी छूना नहीं चाहिए। अर्थात जीवन की जो विगत स्मृतियां होती है, वह स्पर्श करने से बार बार स्मरण होता है, और जब स्मरण होता है, स्मरण मतलब यादें, जब याद करते हैं तो बीते हुए दुख मेरा और प्रबल हो जाता है, दुगुना हो जाता है। कवि इस कविता के माध्यम से पाठकगण को यह संदेश देना चाहते हैं कि अतीत की स्मृतियां को, अतीत मतलब क्या होता है? बीता हुआ। अतीत के स्मृतियां को मत ताजा करो, मतलब मत याद करो। वर्तमान के यथार्थ को देखकर उसी में अपना जीवन जियो। जो हमारी वर्तमान की जो चल रही खुशियां होती है, उसको देखकर जियो, उसको देखकर खुश हो, बीते हुए क्षण को याद मत करो। और ये सचमुच जो कवि जी ने इसमें व्याख्या किया है, ये हकीकत में सही है। आप लोग को भी जीवन में कुछ अच्छे बुरे यादें, कुछ अतीत में बीते हुए होंगे,
तो आप लोग एक चीज़ अक्सर खुद से महसूस कीजिएगा कि जब हम बीते हुए चीज़ जब हमें याद आता है तो हमारा जो आत्मबल होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। हम अंदर से बहुत बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। जब पुराने दुख की यादें आती है, स्मृतियाँ आती है, तो इसलिए कवि कहते हैं कि हमें विगत स्मृतियाँ को याद नहीं करना चाहिए, विगत स्मृतियाँ को ताज़ा नहीं करना चाहिए। उस स्मृतियाँ को याद करने से दुख हमारा और प्रबल हो जाता है। जो जीवन में यश, वैभव, मान, सम्मान को प्राप्त करने हेतु मनुष्य आजीवन भरसक प्रयत्न करता है। मनुष्य अपना काम करता है, या मान लीजिए आप ही लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, किस लिए? एक अच्छे इंसान बनने के लिए। सबके मन में, सारे बच्चे के मन में एक अलग अलग ख्वाहिशें होगी। कोई सोच रहा होगा मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई सोच रहा होगा मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई सोच रहा होगा हम राजनीति में चले जाएंगे, कोई नेता बनेगा, कोई अभिनेता बनेगा, कोई श्रोता बनेगा, कोई दर्शक बनेगा। सारे लोगों की मन में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं, अलग अलग उम्मीदें होती है, अलग अलग इच्छाएं होती है। तो यदि हम अतीत की स्मृतियां को याद करते हैं, जो हमारे फ्यूचर में आने वाले, जो भविष्य में आने वाले जो उम्मीद लेकर हम पढ़ते हैं या कोई काम करते हैं, उस सारा के सारा मनोबल हमारा टूट जाता है, घट जाता है। तो फिर क्या होगा? ना हम डॉक्टर बन पाएंगे, ना इंजीनियर बन पाएंगे, ना नेता बन पाएंगे, ना अभिनेता बन पाएंगे, ना दर्शक बनेंगे, ना श्रोता बनेंगे। हम अपने आप अंदर से टूट जाते हैं। इसलिए गिरजा कुमार माथुर कहते हैं कि विगत स्मृतियाँ को याद मत करो, अपना काम करो, यश का काम करो, वैभव का काम करो, मान सम्मान का काम करो। यदि आप विगत स्मृतियाँ को याद करते हैं तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मनुष्य जितना उनके पीछे भागता है उतना ही वह भ्रमित होता है। समझ में आ रहा है? कभी कहते हैं कि इंसान जितने उसके पीछे भागता है उतना ही इंसान भ्रमित होता है। मतलब उसका पथ विचलित होते रहता है कि ये करूं ना ये करूं, कंफ्यूजन में पड़ा रहता है। जीवन में प्रभुता को पाना तो मृग तृष्णा के समान है। कभी कहते हैं कि जीवन में यदि प्रभुता होती है, सुख संपत्ति होती है, तो वो क्षमता को पाना हुआ, मृग तृष्णा को पाना हुआ। हर सुख में एक दुख छिपा होता है। चाहे आप कितना भी परिश्रम करें, कितना भी कष्ट सहें, कितनी भी कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़े, आपको आखिर में सुख तो प्राप्त होगा ही, आपको आखिर में अपनी लक्ष्य तो प्राप्त होगा ही। लेकिन जब आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जब सुख की प्राप्ति होती है, तो जब आपको पीछे की याद आती है कि इस चीज़ को पाने के लिए आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, कितने दुखों को झेला, तब आज ये चीज़ आपको प्राप्त हुई है। इसलिए जीवन की जो सच्चाई होती है उसको स्वीकार करो, उसी से संघर्ष करो, अन्यथा अतीत तो दुखप्रद ही होता है। कभी कहते हैं कि जो सामने जो सुख है उसको हंसते हुए, खेलते हुए, उसको अच्छे से समय निकालते जाइए। पुराने चीज़ों को याद करके आपकी वर्तमान भी खराब हो जाएगा। इसलिए अतीत को याद करके वर्तमान को मत खराब कीजिए। दुविधा के कारण मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिखाई देता है। आप लोग एक चीज़ हमेशा देखिएगा, जब हम कहीं भी जाते हैं या कुछ करने बैठते हैं तो हमारे साथ एक साथ दो परिस्थितियां उपस्थित होती है। एक परिस्थितियां बोलेगी कि आप अच्छे से करो, दूसरी परिस्थितियां जो दूसरी विचार हमारे मन में आती है वो कहती है कि नहीं आप ऐसा मत करो, ऐसा करने से आपको ये हो जाएगा। तो ये दोनों एक साथ हमारे मन में उपस्थित होती है। लेकिन हमें क्या करना होता है? जो हमारी अच्छी सोच होती है, जो हमारी सकारात्मक सोच होती है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और अपनी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। शरीर कितना भी स्वस्थ दिखाई दे पर मन में न जाने कितनी दुख पीड़ाएं भरी रहती है। मतलब ऊपर से शरीर स्वस्थ है,
और आपके अंदर क्या चल रहा है, किस चीज़ की दुख है, वो सबके अंदर होता है, जो बाहरी दुनिया को समझ में नहीं आता है। कभी दुखी है कि समय निकल जाने पर सुखों की प्राप्ति का कोई औचित्य नहीं रहता है। कभी कहते हैं कि जब समय निकल जाएगा तब आपको जो सुख प्राप्त होती है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है।